नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना के लिए अति उत्तम माना गया है। पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी पुण्य कार्यों का अनंत फल मिलता है। इस मास को भक्ति और आत्म शुद्धि का सर्वोत्तम काल माना जाता है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किए गए प्रत्येक शुभ कार्य अनेक गुना फल देते हैं और साधक के जीवन को पवित्रता से भर देते हैं। इस मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। जितना हो सके हमें मंदिर में, नदियों के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह विष्णु जी को प्रणाम करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। इसका जाप करने से मन को शांति, आत्मा को बल और जीवन में संतुलन मिलता है। यह मंत्र विष्णु जी को समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इसका जप करने से भक्त को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। विष्णु जी जगत के पालन करता है और जो हर जीव की रक्षा करते हैं। सुबह या शाम के समय विष्णु जी के मंत्रों का पाठ करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 21वें अध्याय की कथा में श्री वाल्मीकि जी बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है। अतः उन मूर्तियों में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा धातु निर्मित वह प्रतिमा केवल धातु है। बिना प्राण प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले जैसा था वैसा ही मूर्ति होने पर भी रहता है। वेदों के मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर वेद मंत्रों से प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, यह भावना मन में निरंतर रखे। इस प्रकार प्रतिमा को देवत्व लाने के लिए स्वाहा लगाकर यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़े। इस प्रकार प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहे कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगाती तथा तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान, आप इसे पाद्य के लिए ग्रहण करो, ऐसा कहकर पाद्य देवे। श्री गंगा जी का जल सुंदर कलश में रखे और कहे, इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर आचमन दे। सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए यह 2 पीतांबर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे प्रभु, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। आप मुझे अपने शरण में ले लें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप अंगूछे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत ग्रहण करना अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, सुगंधित युक्त चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प व पुष्पमाला, नैवेद्य, ऋतुफल और दक्षिणा आदि सभी 16 वस्तुएं एक एक करके अर्पण करते हुए 16 उपचारों तथा श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर आह्वान आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य देह से जो राजा के साथ नवीन मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है, वह भक्त इस लोक में अखंड सुख भोग कर अंत में मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृष्टधन्वापाख्याने पुरुषोत्तम मास पूजने एक विशंति महाद्यौ समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।